प्लीज सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम आप सभी का स्वागत करता है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये डिस्क्राइब करने जा रहे हैं एफएमएम सिस्टम का, फ्रेट मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम का एचआर मॉड्यूल, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे एक न्यू एम्प्लॉय को हम अपलोड करते हैं। दैट मीन्स अगर कोई एम्प्लॉय अभी तक सिस्टम में नहीं है तो उसको हम कैसे सिस्टम में क्रिएट करेंगे ताकि फर्दर प्रोसेसिंग हो सके। तो सबसे पहले क्योंकि यह एक वेब बेस्ड सिस्टम है, तो आप अपने कंप्यूटर पे जाकर करके अपना ब्राउजर खोलें और जैसा कि यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये URL है एफएमएम सिस्टम का। तो ये अपने क्रोम ब्राउजर पे या किसी भी ब्राउजर पे ओपन करें और इसके साथ ही आपको लॉगिन स्क्रीन जो है वो एफएमएम का दिख जाएगा। यहाँ पे आप अपना लॉगिन करने के लिए यूजर नेम डालें, आप अपना पासवर्ड डालें और लॉगिन बटन पे क्लिक कर दें। ये हमारा होम स्क्रीन एफएमएम सिस्टम का ओपन हो गया है। जो इस स्क्रीन पे मुख्य ध्यान देने वाली बातें ये है कि हम किस सुपरवाइजर के आईडी से लॉगिन है और हमारा डिपो का क्या यूनिट है। तो एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए, एम्प्लॉय क्रिएट करने का जो रोल ऑथराइज किया गया है वो डिपो इंचार्ज को किया गया है। डिपो इंचार्ज दैट इज कुछ जगह इसको एसएससी इंचार्ज के नाम से भी जानते हैं, कहीं पे इसे एसएससी जनरल के नाम से जानते हैं। मुख्यतः हम यहाँ पे ये समझे कि डिपो लेवल पे जिस यूजर को एम्प्लॉय क्रिएट करने की अथॉरिटी दी गई होगी वही एम्प्लॉय क्रिएट कर सकता है। और वह एक डिपो लेवल का सेंस ये है कि इंक्लूडिंग यार्ड, आरओएच और सिक लाइन, तीनों के लिए जो एम्प्लॉय क्रिएट होगा वह डिपो इंचार्ज के लॉगिन आईडी से ही होगा। इसके बाद आप ये ध्यान रखें कि जो डिपो इंचार्ज की जो लॉगिन आईडी है उसे एचआर का रोल प्रोवाइड है या नहीं है। तो यह आप कैसे जानेंगे कि एचआर का रोल जो है वो असाइन किया गया है या नहीं किया गया है। तो इसके लिए आप मेनू पे क्लिक करें, उसके बाद आपको मेनू जो पुल डाउन मेनू आएगा उसमें एचआर ऑप्शन दिखेगा। अगर एचआर होम पे आप क्लिक करें तो ये एचआर का होम स्क्रीन खुल जाएगा। यहाँ पे आप ये नोटिस करें कि जो यूजर को जो रोल दिखाई दे रहा है वह रोल नंबर 4 होना चाहिए। अगर आपको असाइन किया हुआ रोल 4 है, दैट इज यू कैन क्रिएट एम्प्लॉय। अगर यहाँ पे रोल आपको 4 नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपके आईडी से एम्प्लॉय क्रिएट नहीं हो सकता है। और रोल असाइन करने के लिए आप
अपने जोनल रेलवे का जो एडमिन है, जो कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करता है, उससे संपर्क करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल में हमें एम्प्लॉय क्रिएट कैसे करना है। तो यहाँ स्क्रीन पे दिखाई जो मेनू दे रहा है, उसमें सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है क्रिएट न्यू एम्प्लॉय। हम उस लिंक को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू स्क्रीन ओपन होकर के आएगा, जिसमें हम नए एम्प्लॉय की एंट्री फीड करेंगे। सबसे पहले पीएफ नंबर, तो जो उस एम्प्लॉय को जो पीएफ नंबर असाइन किया गया है वो पीएफ नंबर डालेंगे। उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है वो है टोकन नंबर या टिकट नंबर। किसी रेलवे में टोकन नंबर बोलते हैं इसे, किसी रेलवे में इसे टिकट नंबर बोलते हैं। अगर किसी भी डिपो में टोकन या टिकट नंबर का कंसेप्ट अगर नहीं है तो आप एक न्यू नंबर सीरीज 1 2 3 4 या कोई पैटर्न लेकर करके टिकट या टोकन नंबर का सीरीज जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद उस एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम डालेंगे आप, मिडिल नेम डालेंगे एंड लास्ट नेम डालेंगे। इसके बाद उस एम्प्लॉय का फादर नेम यहाँ पे फीड करेंगे, जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसकी कास्ट कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि जेंडर है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। इसके बाद उस एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। उसके बाद उस एम्प्लॉय की डेट ऑफ रेलवे ज्वाइनिंग, जिस डेट को उसने रेल को ज्वाइन किया है वो डेट एंटर करेंगे। फिर सिलेक्शन मोड, दैट इज रिक्रूटमेंट मोड, वो एम्प्लॉय जो है वो किस एग्जाम के तहत या उसका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहा है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई भी ऑप्शन इसमें से सूट नहीं करता है तो लास्ट ऑप्शन इसमें अदर दिया हुआ है, आप अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप एंटर करेंगे उस एम्प्लॉय का जो करेंट डिप्लॉयमेंट है, आई मीन उसका जो स्केल है वो एसएससी है, जेई है, टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन 1 है या 2 है या 3 है। ये जो लिस्ट जो अवेलेबल है उसमें से आप एक सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट पोस्टेड एट डिपो यूनिट, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमारे पास 3 ऑप्शन है, यार्ड है, आरओएच है एंड सिक लाइन है। तो जिस डिपो इंचार्ज के लॉगिन से मैं आईडी किया हूं, उस डिपो के अंडर में जितने भी यार्ड होंगे, आरओएच होंगे, सिक लाइन होंगे, उसकी लिस्ट यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगी। उसमें से एक लिस्ट आपको सिलेक्ट करना है कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय जिसको आप अभी ऐड करने जा रहे हैं, वेदर वो यार्ड में डिप्लॉयड है या आरओएच में डिप्लॉयड है या सिक लाइन में डिप्लॉयड है, तो आप उसमें से एक सिलेक्ट करेंगे। अगर ये ऑप्शंस आपके डिपो का स्ट्रक्चर के अनुसार फिट नहीं बैठता है, कोई यार्ड मिसिंग है, कोई डिपो यूनिट मिसिंग है, तो उसके लिए आप एफएमएम को ईमेल करेंगे और उस डिपो यूनिट को इस लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा।
इसके बाद उस एम्प्लॉय का पर्सनल मोबाइल नंबर है और पर्सनल ईमेल आईडी है। जहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जिस फील्ड के ऊपर आपको एस्ट्रिक दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, दैट इज वो कंपलसरी फील्ड है। जब तक उस कंपलसरी फील्ड को आप फिल नहीं करेंगे तब तक सबमिट बटन पे क्लिक नहीं किया जा सकता है। अतः सभी एस्ट्रिक वाले फील्ड को आप पूर्ण रूपेण फीड करने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लें और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद वो एम्प्लॉय आपके डिपो के एम्प्लॉय के लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसका वेरिफिकेशन करने के लिए, जांच करने के लिए कि जिस एम्प्लॉय को मैंने क्रिएट किया था वो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए आप एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक कर दें। एम्प्लॉय लिस्ट क्लिक करने के बाद हम जिस थ्रेड डिपो से लॉगिन है उसके सभी एम्प्लॉय का लिस्ट दिख जाएगा। हम उसे कंट्रोल F प्रेस करके उस एम्प्लॉय को सर्च कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है कि उस एम्प्लॉय का PF नंबर जहां पे फीड करके हम ये जांच कर सकते हैं कि वो एम्प्लॉय सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये था एम्प्लॉय को क्रिएट करने का प्रोसेस। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ बेसिक फील्ड्स है, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ। अगर किसी एम्प्लॉय का गलत एंटर हो गया है तो उसे सही करने का, करेक्ट करने का ऑप्शन भी डिपो इंचार्ज को ही है। तो उसके लिए आप यहाँ पे 3 लिंक दिखाई दे रहे हैं। एक यार्ड के एम्प्लॉय का लिस्ट है, दूसरा ROH के एम्प्लॉय का लिस्ट है और तीसरा सिकलाइन के एम्प्लॉय का लिस्ट है। आप उसी में से किसी भी एक लिंक पे क्लिक करें। लिंक पे क्लिक करने के बाद उस डिपो के सारे एम्प्लॉय आपको दिखाई देने लगेंगे और वहां से जिस एम्प्लॉय का किसी भी फील्ड को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो वहां पे जाएं और उसको एडिट कर दें। एम्प्लॉय नेम, PF नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सिलेक्शन मोड एंड ग्रेड और डिप्लॉयमेंट। ये जो एडिटिंग का ऑप्शन है ये सिर्फ और सिर्फ डिपो इंचार्ज के पास है। इसके अलावे एम्प्लॉय के अदर फील्ड्स जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि को एडिट करने का ऑप्शन उस डिपो यूनिट के इंचार्ज के पास भी है। दैट इज ROH में डिप्लॉयड एम्प्लॉय की डिटेल्स की एडिटिंग ROH इंचार्ज भी कर सकता है। तो दोस्तों, HR के बाकी फंक्शनलिटी की डिटेल्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब भी आप स्क्रीन पे लॉगिन करते हैं तो मेनू के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स लिखे हुए हैं, उसे आप जरूर पढ़ें और किसी प्रकार का फीडबैक, सजेशंस, सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी प्रकार का सजेशंस वेलकम है।
सजेशंस देने के लिए आप या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज सोच सकते हैं या fmm@crease.org.in पे ईमेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप अपने डिपो के सभी एम्प्लॉय को क्रिएट कर लेंगे। धन्यवाद।